सरकार है वो लोकतंत्र के, संविधान के, माइनॉरिटी के खिलाफ है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है अडानी और अंबानी की सरकार है। ऐसा है कि दरभंगा में जहाँ गए थे, जहाँ परमिशन मांगे थे, वहाँ प्रशासन ने परमिशन रिजेक्ट किया, नहीं दिया, क्योंकि छात्रावास में तो कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता नहीं है। आपने कहीं देखा है क्या कि जो स्टूडेंट का हॉस्टल है वहाँ जाकर के संवाद होता है? और फिर दोबारा उनके पार्टी ने दूसरे जगह टाउन हॉल में परमिशन मांगा, बाकायदा परमिशन लिया, उनको कहा भी गया, उनके जो भी पार्टी के लोग हैं, कि भाई परमिशन मिल गया आपको, आप कार्यक्रम कीजिए, जिसको भी बुलाना है, छात्रावास से बुलाना है या जहाँ से भी बुलाना है बुलाइए। तो इनको तो कोई छात्र से या गरीब पिछड़ा से तो कोई मतलब नहीं था, इनको जाके राजनीति करना था। अब चुनाव है इस साल बिहार में, इसलिए उसी पर्पज से गए थे। जब सरकार चला रहे थे, उनसे पूछिए कि जब सरकार में आरजेडी कांग्रेस साथ थी तो वही दलित, वही महादलित, वही अति पिछड़े, उनको पंचायत में भी रिजर्वेशन नहीं था। 15 साल सरकार चलाया है, नहीं था रिजर्वेशन। ये सब बात नहीं बोलेंगे, उनको कोई अधिकार नहीं था। इतने नीतीश कुमार के आने के बाद न लोगों को पंचायत में आरक्षण मिला है। जो आज इतना मुखिया पंचायत समिति जो बिहार में बन रहा है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वो नीतीश जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। एक इसलिए दरभंगा में वो तो अपना न्यूज में, खबर में रहने के लिए अपना जाके किया। उनको जहां परमिशन था वहां वो गए नहीं, जहां परमिशन नहीं था वो न्यूज बनाने के लिए पहुंच गए। सेकंड, जहां तक जातीय गणना की बात है, बिहार उसका चर्चा तो नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार अकेले नेता हैं इस देश में जो जातीय गणना बिहार में कराए और पब्लिश किए। और हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि जब हम लोग थे इंडिया गठबंधन में, हम लोग बार बार प्रपोजल देते थे, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ज्यादा उनके बारे में क्या बोल रहा है। चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दरभंगा में संवाद था, नहीं किया गया दरभंगा प्रशासन। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। अब जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो तो कैसे जवाब दिया जा सकता है। राहुल गांधी जी जद्दोजहद और तहरीक के इंसान हैं और गरीबों पे हो रहे अत्याचार जो बिहार और पूरे देश में हो रहा, खास करके दलित वर्ग पे, अति पिछड़ा वर्ग पे, और बिहार में उनके छात्रावासों की सुविधा, उनके स्कॉलरशिप की सुविधा, आरक्षण नीति को छीना गया, तो वो तो मर्द मुजाहिद हैं, वो तो संघर्षशील आदमी हैं, तो किसी आंधी तूफान के सामने रुकते नहीं है। और हमने प्रयास किया कि 4 ही आदमी को हमको जाने दीजिए और हम वहां संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन प्रशासन ने हमको रोका। कल शाम से जो प्रशासन का तमाशा है हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि आवाम की भीड़ और आवाम का एहतजाज और राहुल गांधी जी की जो शक्ति है, जो ताकत है, जो उनका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के प्रति दिखाते हुए वो यहाँ आए। 44 भी लगा हुआ है, तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ का अनुमति नहीं थी, बावजूद यहाँ पे उन्होंने किया। राहुल गांधी जी जिस मिट्टी के बने हैं आप सब लोग जानते हैं, तहरीक और जद्दोजहद के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री ने भी रोक दिया था, मंदिर प्रवेश रोक दिया था, आपको याद होगा। तो राहुल गांधी जी ने जब हमने प्लान बना दिया, बता दिया, यहाँ पे इंतजाम भी कल दिन भर प्रशासन ने किया था। यही आप समझिए, प्रशासन डरती है। हम अति पिछड़ा, दलितों, मुसलमानों की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, पलायन के खिलाफ बात करते हैं, रोजगार के ऊपर बात करते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं, दलित आरक्षण की बात करते हैं, तो इससे पेट में दर्द होता है भारत सरकार को और बिहार सरकार की मौजूदा सरकार को, इसीलिए ऐसा किया।